हेलो गाइस, मैं हूं के प्लेयर और आज हम खेलने वाले सी एस रैंक्ड मैच। और पहले राउंड में मैंने USP 2 ली थी और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो हम सीधा उस मेन फैक्ट्री की तरफ भागने के लिए स्टार्ट होने लगे क्योंकि वहीं पे मेन मैच होता है। तो मैंने पहले पीछे गया था कि मेरे को लगा कि ये जो है वो मेरे ख्याल से उसका नेट चले गया, तो इसलिए मैंने सीधा आगे जाने की कोशिश की। तो उसी वक्त मेरा टीममेट ज़्यादा आगे जा चुका था, तो मैंने सबको कहा था कि एक साथ रहें, पर फिर मैंने जैसे ही वो सामने वाले बंदे को फैक्ट्री क्रॉस करते हुए देखा तो मैं आगे चले गया था क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि वो आगे आने वाला है। तो जैसे ही मैं आगे गया तो वो मेरे को फैक्ट्री के अंदर जाते हुए दिखा था और मैंने उसको एंड मोमेंट पे मार दिया था क्योंकि मेरा जो टीममेट था वो भी उसको डैमेज दे रहा था। फिर मैंने एक मेडी मार दी थी क्योंकि अगर मैं ये मेडी नहीं मारता तो मैं एक गोली मेरे को पड़ती और मैं ख़त्म हो जाता। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरा टीममेट मेरे को लग रहा था नॉक को ही मार देता, पर वो फिर मैंने उसको सीधा हेडशॉट मार दिया। फिर वो दोनों लड़की ख़त्म हो गई। फिर एक बंदा बचा था जिसकी तरफ मैंने रश करना शुरू किया। मेरे को लगा वो ऑफलाइन होगा, पर वो नहीं था। और फिर जैसे ही मैं फैक्ट्री के पीछे होते हुए गया तो मेरे को वो बंदा नहीं दिख रहा था, इसलिए जब तक मैं फैक्ट्री के उस तरफ गया तब तक मेरे टीममेट ने उसको मार दिया था। और मैं पर उसने मारने ही वाला था, पर उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। तो जैसे ही मैं आगे गया तो मैंने उसको डैमेज दिया, वो ख़त्म हो गई लड़की। वो भी लड़की थी, मेरे को लग रहा था कि पूरी लड़की का स्क्वाड था। तो मैंने टीममेट को कहा था कि आराम से खेले। फिर उसके अगले राउंड में हमने वुड पैकेज ले ली थी। फिर मैंने सोचा था कि वो जो सामने वाला मेन घर होता है उससे मैं सीधा हेडशॉट मारा करूँगा। उसके बाद मैंने MP40 की रिक्वेस्ट डाल दी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि, और मशरूम की, क्योंकि मेरे को लग रहा था कहीं मेरे को कोई मारता तो मेरे को ज़रूरत होती। तो जैसे ही मैं आगे गया तो मैं पहले उस घर में घुसा था, और उस घर में घुसने के बाद मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा, लेफ़्ट साइड में विंडो के मेरे को दिख चुके थे कि सामने वाले घर में सारे बंदे थे। तो मैंने पहले एक को नॉक किया, फिर उसके बाद जब दूसरी उसको कर ली थी तो मैंने उसको भी नॉक कर दिया था। दो बंदों को मैं एक बार नॉक कर चुका था। फिर मेरे को बाद में पता चला कि एक और बंदा था उस बिल्डिंग में। तो जैसे ही उस बंदे ने दोनों को रिवाइव किया, वैसे ही मैंने वो उस बंदे को देख लिया था। वो फिर मेरे को पता चल गया था कि तीनों उसी बिल्डिंग में हैं और मेरे टीममेट से फाइट भी कर रहे थे पीछे, और वो बंदी सामने थी तो मैंने उसको फिर से हेडशॉट देके मार दिया था। उसके बाद दूसरी लड़की को भी मैंने हेडशॉट दे दिया था, और फिर जो उसका टीममेट था, मेरे ख्याल से वो आलोक था, उसने फिर से उसको रिवाइव कर दिया। जैसे ही वो डैमेज दे रही थी मैंने उसको फिर से हेडशॉट मार दिया था। फिर वो मैं उसी बिल्डिंग में देख रहा था जैसे ही उसने उसको रिवाइव किया, पर फिर वो मेडिकेट खाने चली गई। और फिर मैं देखता था कि जैसे ही वो आएगी मैं उसको एक सीधा वन टैप मार दूंगा। फिर वो फिर से आई, उसने मेरे को थोड़ा सा डैमेज भी दिया था, पर फिर मैंने उसको मार दिया। फिर उतने में मैंने अपनी गन उस पर रिलोड पे लगा दी। उसी के बाद मैं देखता था कि जैसे ही वो सामने कोई आएगा मैं उसको फिर से हेडशॉट मार दूंगा, पर वो नहीं आया कोई। फिर जब फिर से आई तो मैंने उसको हेडशॉट मार दिया था 396 का। ऐसे ही फिर उस घर से मेरे ख्याल से वो जो आलोक था वो फिर से ऑफलाइन चले गया था। फिर मेरे टीममेट ने वहाँ पे भी आ गए थे, तो इसलिए मैंने हेडशॉट मारने की कोशिश की, पर दोनों एलिमिनेट हो गए थे। तो इसी के साथ हम दूसरा राउंड भी जीत चुके थे। और तीसरे राउंड में मैंने M10 चूज़ की थी क्योंकि मेरे पास ये एक लॉन्ग रेंज के लिए गन थी। तो मैंने मशरूम खा लिए दो। उसके बाद मैंने अपने टीममेट्स को कहा था कि ये जो ऊपर घर है उसमें ना कैंप करे, पर सब उसी में चले गए थे। मजबूरन मेरे को भी उसी में जाना पड़ा, पर वो और फिर हम उस घर में चले गए ऊपर। मैं ऊपर से देख रहा था, पर फिर मेरा टीममेट आ गया था, तो मैंने उसको कहा था कि तुम्हें फाइट दो, मैं इस साइड से देखता हूँ। पर उस सामने वाले के पास MP5 था। मैंने सोचा कि मैं उसको डैमेज दूँ, पर
उस वक्त वो बस मेरे को नॉक करने वाली थी। मेरे ख्याल से उसने मेरे को एक हेडशॉट भी दिया था, पर मैं बच गया था। फिर मैंने 2 मेडी मारी थी। उसके बाद मैं सामने ही देख रहा था कि कोई आए। मैंने फिर लेफ्ट साइड में जाके देखा कि कोई आएगा तो और उतने में ही वो पीछे से आ गया था अचानक से। तो फिर उसने मेरे को नॉक कर दिया था। फिर उसके बाद उसने मेरे को मार दिया। फिर ये जो एक मेरी टीममेट था हाजिक भाई, वो यहाँ पे नीचे थे, पीक दे रहे थे उसको, पर उनने उनको लगभग नॉक कर दिया था। जैसे ही वो उसको मारने वाले थे उसने ग्लोवल लगा दिया था। फिर वो भी सीढ़ी के नीचे 2 मिनट चले गए थे कि वो मेडिकेट यूज़ करें। मैंने बोला था कि मेडिकेट यूज़ करें कि उनकी मेडिकेट वापस हो ना। फिर उसने मेरे टीममेट ने उनको आधा नॉक कर दिया रखा था, तो वैसे उसने एक गोली M18 की मार के उसको ख़त्म कर दिया था। और फिर मेरे टीममेट्स आगे बढ़े, वैसे ही बस एक प्लेयर बचा था। फिर मैंने चेडान भाई की तरफ गया, वो भी नॉक हो गए थे। तो बहुत एक इंटेंस सिचुएशन हो गई थी, पर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि कामली सब करें, आराम से सब हो जाएगा। और फिर मेरे आखिरी हाजिक भाई ने भी जिता दिया था हमें। फिर ये मैच 4 था, आखिरी वुडपैकर वाला। और इसमें मैंने वुडपैकर इसलिए चूज़ की थी क्योंकि ये गन इस मैच के लिए बहुत अच्छी रहती है। इस मैच के लिए ये गन और M10 बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इनसे अच्छा एक तो सब घर के ऊपर होते हैं तो हेडशॉट अच्छा पड़ता है, और जब जोन छोटा हो जाता है तो M10 से डैमेज अच्छा पड़ता है, क्योंकि M18 रीलोड होने लग जाती है 2 गोली के बाद। तो मैं M18 ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं इस ग्रीन छत वाले घर पे आ जाता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी निकाल के एक बंदे को सामने स्पॉट कर दिया था। सीधा मैंने उसको 264 का हेडशॉट दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको ख़त्म भी कर दिया था। उसके बाद मेरे को एक और बंदा दिख चुका था कि उसी छत पे है, और मैंने अपनी गन रीलोड कर दी थी कि जैसे ही कोई आएगा तो फिर मेरे को पता चला कि हमारे हाजिक भाई फिर से नॉक हो चुके थे। फिर मेरे को वो बंदा दिखा था जो ऊपर छत पे था, तो मैंने उसको गोली मार के उससे फिर ग्लू वॉल लगा दी थी। फिर मैंने उसको 5वीं गोली में ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने उसको नॉक करने के बाद ख़त्म इसलिए कर दिया था कि कोई उसको रिवाइव ना कर दे। फिर उसके बस 2 टीममेट बचे थे, तो मैंने अपने टीममेट वालों को बोला था कि तुम जाओ, मैं पीछे से देख रहा हूँ, तो भी कोई गया नहीं। फिर उनका जो तीसरा टीममेट था जो नॉक हो रखा था, वो भी रिवाइव हो गया था। और फिर जोन छोटा हो जाता तो सब उस साइड से आगे आ जाते, तो वो जो एक बंदी थी वो पीछे से आ गई, उसने MP5 से नॉक कर दिया था। और फिर मेरे पीछे भी जोन आ गया था, तो मैं इस घर में जैसे ही घुसने के लिए गया तो मेरे दोस्तों ने एकदम नॉक गेट को बंद कर रखा था, क्योंकि मैं अंदर ना जा पाऊँ। मैंने उनको कहा था भी कि भाई हट जाओ, पर वो हटे नहीं। और सामने MP5 में एक लड़की थी, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास M18 भी था। और फिर मैंने सोचा कि जाओ, जो होगा होगा, पर कुछ हो नहीं पाया। तो मैं फिर वुडपैकर से मुझे एक बंदे ने मार दिया। फिर यही बस हमको एक राउंड और जीतना था कि हमारा बूया हो जाए। तो इसी राउंड में मैंने M18 यूज़ की, क्योंकि इसमें मेरे को पता चल गया था कि सामने वालों के पास एक AWM वाला बंदा है। स्टार्टिंग में ही वॉइस आ गई थी, और पिछले मैच में भी उसने AWM यूज़ किया था। और वैसे ही मैंने सोचा था कि मैं पीछे से आऊँगा, पर पीछे कोई आया ही नहीं था इस बार। मैंने अपने टीममेट्स को बता दिया था कि पहले मैं पीछे देख के आता हूँ, फिर तुम लोग जाना, नहीं तो तुम लोग भी नॉक हो जाते हो। फिर जैसे ही मैं पीछे गया तो मैंने अपने एक टीममेट को बोला था कि साथ है ना, पर वो था ही वहाँ पे, पीछे कोई आया ही नहीं था। नहीं तो वैसे नॉर्मल मैच में इतने में कोई आ जाता, और बीच जो मेन जगह होती है जहाँ पे जोन बनता है वहाँ पे भी कोई नहीं था। तो फिर मैं घूम के गया था कि कोई बंदा दिखे मुझे, पर कोई था ही नहीं। फिर मैंने M18 अपने हाथ में रख ली थी कि कोई अगर आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। फिर मेरे को पता चला कि सामने एक बंदी थी, वही रेड वाली।
फिर मैं सामने रश करने लगा उस पर कि मेरे को पता चल गया था कि वही थी जिसके पास AWM था, और एक और गन थी जो मेरे को पता नहीं चला था कौन सी थी। फिर मैंने उसके पास फिर मेरे को बाद में पता चला था कि वेक्टर थी, तो मैंने एक वेक्टर ले लिया था कि अगर कोई मेरे को बहुत दूर से मारने की कोशिश करते तो मैं उसको कुछ डैमेज दे पाऊँगा। फिर मेरे टीममेट को इसने नॉक कर दिया था, तो सामने तो मैंने भी आके उसको M18 से नॉक करके ओवर कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने टीममेट को रिवाइव किया था जैसे ही, तो मैंने पहला काम ये किया था कि मैं इसको फिनिश कर दूं। फिर मेरे टीममेट को सामने से एक बंदे ने AWM से नॉक कर दिया था। फिर वो जब आ रही थी तो उसने उसको भी फिनिश कर दिया था। जैसे ही वो आने लगी थी तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। मेरे टीममेट ने डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मार के उसी वक्त हमारा हो गया तो बुया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें।